75 साल पार रिटायरमेंट का फॉर्मूला ये कई बार बहस में रहता है और इस पर खुलकर उमा भारती अपनी बात कहती नजर आई। अब उमा दीदी जब भी कुछ कहती हैं तो कहती तो डंके की चोट पर हैं, लेकिन कई बार उसकी चोट उनकी पार्टी को भी लग जाती। उमा भारती ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है, फिलहाल राजनीति से दूर जाने का उनका कोई इरादा नहीं। उमा ने ये कहने से अपने आप को रोका नहीं कि अगला विधानसभा चुनाव वो लड़ सकती हैं। हालांकि ये याद दिला दें आपको, उमा भारती इस तरह के ऐलान पहले भी करती रही और उमा भारती के ऐसे बयानों से पार्टी हमेशा किनारा करती रही, पल्ले झाड़ती रही। अब की बार इस पर रिएक्शन देगी नहीं देगी बात की बात है। फिलहाल सुनिए उमा दीदी को। मैं आखिरी घड़ी तक रहूंगी और जब मुझे लगेगा मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। मैंने ये कहा कि मैं 19 का नहीं लड़ूंगी, 24 का नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं अभी हूँ कितनी कि मैंने अटल जी और अडवाणी जी के साथ काम किया। उस समय मेरी उनकी उम्र में 40 साल का गैप था और नाम चलता था अटल अडवाणी उमा भारती। तो लोग अधिकतर समझते हैं कि 75 पार की हो गई होगी बेन। अच्छा, बेन ने अभी 65 ही पार नहीं किया। और मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े हैं तब वो 65 में चल रहे थे लोकसभा का, इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल। सबसे पहले प्रताड़ना शुरू हुई 1990 से 52 में। ये बन गई कि मेरे पे तो कुछ नहीं हो सका, भाइयों पर लूट डकैती के केस बने, बल्कि उन डकैतियों के केस बने जो डकैतियाँ डरी ही नहीं थी। उसके बाद जब मैं जनशक्ति में फिर तो दिग्विजय सिंह के समय पे तो जो हुआ वो तो पूछो ही मत। हत्या तक के केस भाइयों भतीजों पर दर्ज हो गए। व्यापम में मेरा नाम कैसे आया, इस टाइप का लग रहा मामला मुझे। मैं स्वयं चाहती हूँ कि CBI कम से कम इस तथ्य की जाँच तो कर ले कि मेरा नाम आया कैसे। अब उमा भारती को क्या जवाब देना है ये उनकी पार्टी को तय करना है, लेकिन फिलहाल उन्होंने तय कर लिया है कि मैं अगला चुनाव लड़ूंगी। वैसे ये बात तो पिछले चुनाव की पहले भी वो कह चुकी।